नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। रुद्रेश्वर महादेव जो रुद्रसागर के तट पर स्थित हैं, वैशाख मास और अधिक मास जब उज्जैन में स्थित सप्तसागर यात्रा की जाती है वह यहीं से प्रारंभ होती है। इसी मंदिर में भगवान शिव के इस रुद्रेश्वर रूप की पूजा अर्चना कर शास्त्रोक्त दान आदि देकर यात्रा प्रारंभ होती है। तो फिलहाल हम मौजूद है रुद्रसागर के तट पर, जहां रुद्रेश्वर महादेव स्थापित है। बताया जाता है कि सप्तसागर की जो यात्रा है वो रुद्रसागर से शुरू होती है और इसी मंदिर में रुद्रसागर की जो पूजा है वो विधि विधान से की जाती है। अवंतिका तीर्थ पुरोहित पंडित देवकी नंदन ब्रजमोहन ये शिवलिंग की स्थापना का वीडियो यहाँ बनाया। देखो, प्राचीन काल में स्कंद पुराण में वर्णित है अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। अवंतिका में सप्त सागर है। सप्त सागर में प्रथम सागर रुद्र सागर है। रुद्र सागर मतलब 7 सागर जब अधिक मास आते हैं, 3 वर्ष के उपरांत जब अधिक मास होता है तो 7 सागर यात्रा का बड़ा महत्व होता है। 7 सागर में से प्रथम सागर रुद्र सागर है। यहाँ से यात्रा प्रारंभ की जाती है। यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करके और तीर्थ का पूजन करके यहाँ पर नमक का दान है, चांदी के बेल यानी वृषभ का दान है, रुद्राक्ष का दान है, यहाँ पर दान किए जाते हैं। उसके बाद में भगवान रुद्रेश्वर की पूजा का महत्व है। इनकी पूजा करने से यश कीर्ति मान सम्मान आयु आरोग्य वृद्धि होती है और जिनको संतान की समस्या है तो यहाँ पर पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति धन धान यश कीर्ति मान सम्मान प्राप्त करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में 7 सागर में अलग अलग स्थान है। जैसे रुद्र सागर में रुद्रेश्वर महादेव की स्थापना है। यहाँ पर जब रुद्र सागर के यहाँ पर ही था, यहाँ पर पास में सभी तो रोड बन गया। इसके नीचे जो सामने रुद्र सागर देख रहे हैं आप, ये रुद्र सागर है। यहाँ के जो अधिष्ठात्र देवता है भगवान शिव जी, रुद्र देवता रुद्रेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर विराजमान है अनादिकाल से। मंदिर बाद में निर्माण समय समय पे होता रहा है, लेकिन रुद्रेश्वर महादेव प्राचीन काल से स्कंद पुराण में वर्णित है। माधवनगर थाना पुलिस ने फ्रीगंज के कमला नेहरू मार्ग स्थित आदि सागर अपार्टमेंट में चल रहे एडवाइजरी ऑफिस पर शुक्रवार सुबह दबिश देकर 4 लोगों को हिरासत में लिया। माधवनगर थाना एसआई रविंद्र कटारे ने बताया कि कई दिनों से फर्जी एडवाइजरी संचालित होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते ऑफिस संचालकों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। फिलहाल एडवाइजरी संचालकों ने कंपनी से संबंधित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। यदि कुछ अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के अनुसार एंजल वन नामक कंपनी टेलीकॉलिंग के माध्यम से लोगों के डीमेट अकाउंट खुलवाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर व्यवसाय कर रही है। एडवाइजरी कंपनी का कारोबार कितना है और अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों को शिकार बनाया है, इसकी जानकारी पुलिस पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगी। सुरेंद्र राजपूत नामक युवक एंजल वन कंपनी का संचालक बताया जा रहा है। आदि सागर अपार्टमेंट में 2 महीने पहले ही ऑफिस खुलने की बात सामने आई है। विगत कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि गुरुद्वारे के पास में ऊपर बिल्डिंग में कुछ लोग ट्रेजरी का काम कर रहे हैं जो एडवाइजरी का करते हैं। इस पर कई दिनों से शिकायत थी। इस पर आज कुछ लोगों को लेकर आए हैं जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह हमने प्रस्तुत करे, उनको चेक कर रहे हैं और जैसे कि डॉक्यूमेंट कम होंगे उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। कौन लोग हैं इनके जो एडवाइजरी चल रहा है? अभी नाम पता पूछ रहे। कितने समय से काम कर रहे हैं? ये पीछे 1-1.5 महीने का ऑफिस चालू करा है। हाँ, डॉक्यूमेंट वगैरह है इनके, उन्होंने डॉक्यूमेंट की तस्दीक वगैरह कर रहे हैं कि इनके पास आया है कहाँ से और कौन ने इनको फ्रेंचाइजी दे रखी है। सिंहस्थ क्षेत्र की जमीनों को मुक्त कर कृषि से आवासीय किए जाने के मामले में अब फिर से जमीनों को कृषि भूमि किया जाएगा। इसमें करीब 148.679 हेक्टेयर जमीन को सिंहस्थ के उपयोग में लिया जा सकेगा। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके परिवार के सदस्यों सहित सहयोगियों की जमीन भी शामिल है। सिंहस्थ के लिए रिजर्व जमीन में से मंत्री डॉक्टर यादव और संबंधियों की जमीन को बाहर किए जाने का मामला उजागर होने के बाद शहर नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित भोपाल के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में पूर्व मंत्री व उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन व पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने मास्टर प्लान में जमीनों को सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त कर कृषि से आवासीय किए जाने पर आपत्ति थी। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मास्टर प्लान में संशोधन के साफ संकेत दे दिए थे। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि बामन जानकारी दी जा रही है। सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन को लेकर अभी संशोधन नहीं है, संशोधन मांगा है।
जिस प्रकार से सावन माह में मास्टर प्लान को मुख्यमंत्री झूला झुला रहे हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। गुरुवार को उज्जैन विकास योजना 2035 में ग्राम सांवरा खेड़ी व कस्बा उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के लिए अधिसूचित सिंहस्थ क्षेत्र के अंतर्गत सैटेलाइट टाउन के लिए आरक्षित 148.679 हेक्टेयर भूमि का उपयोग उज्जैन विकास योजना 2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अनुसार रखा जाएगा। यानी जमीन का उपयोग कृषि ही रहेगा और उसका उपयोग सिंहस्थ 2028 में किया। इसमें अस्थायी पार्किंग या सिंहस्थ के लिए रिजर्व रखी जाएगी। इसके लिए भूमि उपयोग रूपांतरण की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर जरूरी आदेश आयुक्त सह संचालक DNCP नगर तथा ग्राम निवेश को दिए हैं। गलत भ्रामक जानकारी दी जा रही है। संशोधन नहीं किया है, संशोधन मांगा है। जो सीएस की भूमि कृषि थी उसको आवासीय किया गया था मास्टर प्लान में। अब पुनः 2 बार हम लोग पहले आपत्ति रह चुके हैं। अब पुनः हमसे 15 दिवस के अंदर आपत्ति मांगी गई है कि क्या जो सीएस की भूमि वर्तमान में आवासीय कर दी गई है, क्या उसको पुनः कृषि करना है। मेरा कहना ये है कि लगातार हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी और शोभा ओझा जी, भाई सज्जन वर्मा जी और हम सब लोगों ने जब इस मास्टर प्लान का विरोध करा कि सीएस की भूमि को, जो मंत्री की भूमि को आपने आवासीय किया है, ये आपने गलत काम किया है, सीएस कहाँ लगेगा। जब जाकर के संशोधन मांगे गए, हम इसकी सर्वत निंदा करते हैं। और जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार, उसके मंत्री और मुख्यमंत्री इस मास्टर प्लान को झूला झुला रहे सामान्य मास में, हम इसकी निंदा करते हैं। इस मास्टर प्लान पे कुल 465 आपत्तियाँ थी और ये ज़्यादा आपत्तियाँ थी कि हमारी भूमि पे कभी सीएस नहीं लगा, उन भूमियों को सीएस से हटाया जाए। पर उनकी आपत्तियों को नहीं सुना गया, उनकी आपत्ति को दरकिनारा कर दिया गया। और जिन्होंने आपत्ति नहीं दी उनकी ज़मीनों को कृषि से आवासीय कर दिया गया, क्योंकि वे प्रभावशाली लोग थे। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखना जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखे ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, विक्रम विश्वविद्यालय में कुलपति की मौजूदगी में नवागत कुल सचिव ने पद संभाला। कर्मचारियों ने किया स्वागत। उच्च शिक्षा की नीतियों का क्रियान्वयन करने की बात कही। विक्रम विश्वविद्यालय के 25वें कुल सचिव के रूप में इंदौर से स्थानांतरित होकर आए प्रज्वल खरे ने गुरुवार को अपनी ज्वाइनिंग देकर पदभार ग्रहण कर लिया है। विक्रम विश्वविद्यालय में कुल सचिव के रूप में इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव डॉक्टर प्रज्वल खरे ने गुरुवार को सबसे पहले भगवान महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचकर कुल सचिव के पद पर ज्वाइनिंग देने के बाद पदभार संभाल लिया है। हालांकि इस दौरान पूर्व कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं थे। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने डॉक्टर खरे की ज्वाइनिंग लेकर पदभार ग्रहण कराया। मैंने कुल सचिव के तौर पे आज कार्य ग्रहण किया है। माननीय कुलपति जी के निर्देश जो मिलते रहेंगे और हमारी जो उच्च शिक्षा की नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन के लिए हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं ये कोशिश रहेगी और जो भी इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए हमें निर्देश मिलेंगे स्वतः भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। पिछले दिनों काफी कुछ अनियमितताएं विश्वविद्यालय में देखने को मिली। पीएचडी कांड जो है वो बड़े चर्चा में उछल रहा है। इसमें किस तरह की जांच फिलहाल की जा रही है, उसमें आगे क्या आप उसमें नया कुछ करेंगे, पर क्या नवाचार उसमें किया जाएगा? जी मुझे बहुत आइडिया नहीं है इस जो आप बता रहे हैं इसका, क्योंकि मैं भी बाहर से आया हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया है। आगे देखता हूँ जो भी नियम सम्मत चीजें होंगी तो की जाएंगी। सर सचिव के तौर पर क्या प्राथमिकताएं फिलहाल विश्वविद्यालय में लेकर विश्वविद्यालय से जो नगर की, कर्मचारियों की, छात्रों की, आप लोगों की, समाज की जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं पूरी करने में मैं अपना संपूर्ण समर्पित करूंगा। उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में जीपीएफ गमन कांड के मामले में पूर्व अधीक्षक को जेल का रास्ता देखना पड़ा। वहीं जेल विभाग ने नवागत जेल अधीक्षक को भैरवगढ़ जेल की कमान सौंप दी है, जिसके बाद कई सारी नई व्यवस्थाएं की गई हैं। जेल अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में जो मादक पदार्थ अंदर जाता था उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। साथ ही बंदियों के आचरण में भी काफ़ी सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर भैरवगढ़ जेल को संचालित किया जा रहा है। हाँ, अभी हमारे आने से लगभग 2 महीने हो गए हैं। एक प्रहरी, एक प्रमुख मुख्य प्रहरी, एक मुख्य प्रहरी, 3 लोग रिटायर्ड हुए हैं और उनके पैसे से गबन घोटाले में उनका भी पैसा निकला हुआ है और अब डीपीएफ उनका प्रकरण अभी शासन स्तर तक विचाराधीन है। वहाँ से निर्णय आते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर यहाँ कार्यालय में किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, कब तक क्या कुछ आश्वासन प्रशासन को भी दिया गया है? हमने यहाँ से 2-3 पत्र लिख चुके हैं, 3 पत्र लिख चुके हैं
साहब को, डी साहब को भी लिखा है। उनके द्वारा यही बताया कि अभी ये प्रकरण शासन स्तर पर विचार जल्द से जल्द इसका निराकरण हो जाएगा। सर और कुछ बदलाव जेल प्रशासन ने किए हैं कि मतलब शासकीय रूल्स रेगुलेशन से काम करने का प्रयास किया है। जो भी अनियमितताएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। अंदर थोड़ा सा अवैध माल वगैरह की शिकायत रहती थी, अनुशासन की बेहद कमी थी, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे थे, तो उन सबको दूर किया है। कोई कार्रवाई की है इसमें किसी के खिलाफ से? हाँ, कभी अभी कुछ बंदियों से हम बाहर से कभी तंबाकू गुटखा वगैरह फेंका गया है, तो तलाश उनका जांच भी की है और जो साक्ष्य हैं उनके अनुसार कार्रवाई भी की है। दाऊदी बोहरा समाजजन ने ईद ए गदीर के मौके पर सेवाधाम में पौधारोपण कर रुपये 25,200 की राशि का चेक भेंट किया। सेवाधाम आश्रम में बोहरा समाज के पाक त्योहार ईद ए गदीर के मौके पर आश्रम में पौधारोपण किया गया एवं आश्रम को रुपये 25,200 रुपये की राशि का चेक भेंट किया गया। बोहरा परिवार के पूर्व पार्षद हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी, प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा कुतुराबी, इंजीनियर अबुल हसन फातिमी, समाजसेवी मुर्तजा कापड़िया ने समाजसेवी सुधीर भाई गोयल के सानिध्य में आश्रम में पौधारोपण किया। इस्लामिक हिजरी मिस्री कैलेंडर की दिनांक 18 जिलहज के दिन संपूर्ण विश्व में बोहरा समुदाय ईद ए गदीर का त्यौहार मनाता है। इसी उपलक्ष्य में उज्जैन के बोहरा परिवार ने पौधारोपण का कार्य किया। हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी और इंजीनियर अबुल हसन फातिमी ने साथियों के साथ 25,200 राशि का चेक सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर जी गोयल को भेंट किया। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में हमारे परम प्रिय कुतुब फातिमी जी अपने साथियों के साथ दाऊदी बोहरा समाज के प्रतिनिधियों के साथ यहाँ आए। गदी ईद पर, इस पावन अवसर पर, इस सुकृत अवसर पर, ये पुण्य अवसर पर आपने यहाँ पर पौधारोपण किया और हमारा यहाँ उत्साहवर्धन किया। प्रतिवर्ष के अनुसार 25,200 रुपये की राशि उन्होंने यहाँ की गतिविधियों के लिए प्रदान की। हम आपके खूब खूब शुक्रगुजार हैं और अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर, पवित्र अवसर पर, ऐसे स्मृति अवसर पर इस प्रकार के पुण्यकारी कार्य करना निश्चित ही अल्लाह की, परमात्मा की और सभी की इबादत है, पूजा है, प्रार्थना है। इससे बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता। मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देता हूं कुतुब भाई, और दाऊदी बोहरा समाज को भी इस अवसर पर अपने ओर से भावांजलि और उद्गार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। दाऊदी बोहरा समाज और पूरी कौम आज पूरे विश्व में ईद गदीर खुम, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब ने अपना खलीफा के रूप में अली मुश्किल कुशा को मुनक्किद किया था। आज ही के दिन 18 जिलहज, जो कि इस्लामी और मिस्री कैलेंडर के हिसाब से होती है, तो आज बहुत बड़ा पर्व है। हमारे अली मुश्किल कुशा के रूप में जाना जाता है। सभी लोग आज रोज़ा रखते हैं और दिन में और शाम को विशेष इबादत भी होती है। आज ऐसे पुण्य अवसर और ऐसे पाक दिवस के ऊपर उज्जैन में एक ऐसा पवित्र और पाक मुक़द्दस स्थान है जो सेवाधाम के रूप से जाना जाता है, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति है और जिसके कर्ता धर्ता और एक मसीहा के रूप में उज्जैन में और पूरे विश्व में जाने जाते हैं हमारे सुधीर भाई गोयल। और यहाँ पर मुकबधिर, बेसहारा, बुज़ुर्ग और जिनको समाज में तिरस्कृत किया जाता है, ऐसे शख्स, ऐसे महिलाएं, ऐसे पुरुष और ऐसे बच्चों को यहाँ पर ये उनको लालन पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मान रहे हैं कि ऐसी पवित्र जगह पे हमको पौधारोपण का कार्यक्रम किया और 25,200 रुपये का चेक हमने इनकी जो गतिविधि है उसमें शामिल होने के लिए हमने इनको दिया। आज ग्राम पंचायत बिछड़ोद खालसा के सरपंच प्रतिनिधि मुकेश जी चांदना के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर चिकित्सा भारती गौरव धाकड़ फाउंडेशन आदिगादी मेडिकल कॉलेज जगदीश गुजराती के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें प्रमुख रूप से हमारे आदरणीय डॉक्टर शिशिर बसरकर जी, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कैलाश शर्मा जी, डॉक्टर कमला शर्मा जी, डॉक्टर रेशम मौर्य जी, मेहरबान सिंह राठौड़ जी, नवनीत गोस्वामी जी, मोहन जायसवाल जी। ग्रामीण जनों की स्वास्थ्य जांच हुआ, गंभीर समस्या के लिए उज्जैन ले जाया गया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से जगदीश गुजराती, मुरलीधर जी शर्मा, पवन बैरागी, डॉक्टर मनोज प्रजापत व ग्रामीण जन उपस्थित हुए, जिसमें गौरव धाकड़ फाउंडेशन घटिया तहत जिला उज्जैन द्वारा ग्राम गौरव सम्मान प्रदान किया गया। दिवस के उपलक्ष्य में हमारे उज्जैन से गौरव धाकड़ जी की जो एक संस्था है कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय शिविर का बिछोड़ में आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर या अन्य जो भी गंभीर बीमारियां हैं उनका परामर्श प्लस चिकित्सा जो भी रहेगी, उसका चिकित्सा भले ऑपरेशन हो कुछ भी हो, उसका आरडी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा भारती व गौरव धाकड़ फाउंडेशन और मेडिकल कॉलेज संयुक्त तत्वाधान में इलाज होगा। आपका नाम बताओ। जन्मदिन है, इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर गौरव भैया के तत्वावधान में यहाँ पर जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त है और जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ग्राम पंचायत में उनके शिविर की योजना रखी है, जिसमें जो भी गंभीर बीमारियां हैं उनका यहाँ पर जांच होके जो लोग असमर्थ है अपना इलाज करवाने में, वो आरडी में अपना इलाज करवा सकेंगे निःशुल्क। इसलिए आज यहाँ पर आयोजन किया गया है इस शिविर का। कैंप कितनी बजे से कितने बजे तक? लगभग 10 बजे से शुरू हो गया है और 2 बजे तक लगभग कैंप चलेगा यहाँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
मुझे भूख लगा नहीं है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखें जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखें ये